और आज सबसे पहले बात बिहार की करेंगे। यहां सियासी गलियारों में दो मुद्दे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। पहला मुद्दा बेरोजगारी है। सीएम नीतीश कुमार का बेरोजगारी के सवाल से आमना सामना हुआ। इसके अलावा पटना में बीते दिन संविदा कर्मियों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज ने बेरोजगारी के विषय को सियासत में टॉप ट्रेंड करा दिया है। दूसरा मुद्दा बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़ा है। पूर्व आरजेडी नेता और कारोबारी राजकुमार उर्फ आला राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। चुनावी साल में इन दोनों मुद्दों पर बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। सबसे पहले बात बेरोजगारी से जुड़े उस वीडियो की कर लेते हैं जो आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। वीडियो बिहार के बख्तियारपुर का है। यहां लाइब्रेरियन की नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश का काफिला रोक लिया। सीधे सीएम के सामने पूछ लिया कि सर वैकेंसी कब निकलेगी। सवाल सुनकर सीएम नीतीश कुमार तो बगले झांकने लगे। तब सीएम के साथ खड़े अधिकारी ने किसी तरह बात को संभाला। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद बेरोजगारी के लाठीचार्ज वाले विषय को विस्तार देंगे। हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया सर। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर। कब तक होएगा ये बताइए। सर लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। एक मिनट सर, ए स्टेट के भी आपने जारी कर दी है, टीआरई 4 के भी जारी किया, लेकिन एलेट के अभी तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा सर। हम लोग इसी के लिए आए थे सर। हम लोग सर इसी के लिए आए थे। ठीक सर। नौकरी के सवाल पर आपने सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े अधिकारी का जवाब सुना। उन्होंने कहा हो जाएगा, कब होगा ये किसी को नहीं पता। युवाओं को नौकरी के नाम पर नेताओं का ये हो जाएगा वाला जो रवैया है वही सबसे ज्यादा निराश करता है, क्योंकि अभी तो चुनावी साल है, तब नौकरी के नाम पर हो जाएगा वाला जवाब मिल रहा है। चुनाव के बाद ये हो जाएगा वाला जवाब भी देखते हैं कुछ करते हैं वाले एटीट्यूड में तब्दील हो जाएगा और युवा ठगे से रह जाएंगे, क्योंकि चुनाव होता है तो युवाओं को उम्मीद होती है कि वोट के लालच में नेता उन पर थोड़ी सी मेहरबानी दिखा सकते हैं। चुनाव के बाद तो नेता जब खुद की नहीं सुनते तो किसी और की तो कहां ही सुनने वाले हैं। बात नौकरी की हो रही है तो बिहार में संविदा कर्मियों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पहले आपको बताते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में कल हुआ क्या था, क्योंकि नेपाल की खबर के बीच संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज के विषय की उतनी बात नहीं हुई, इसलिए हो सकता है कि आपसे ये खबर छूट गई हो। दरअसल 10 सितंबर को विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी और अभियंता संघ से जुड़े अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बिहार सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे थे। इनकी मांगे थी कि पूर्व में धरना सत्याग्रह में बर्खास्त किए गए सभी कर्मियों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी समेत कुछ पदों पर सेवा 60 साल तक नियमित की जाए। महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके अलावा इनकी मांग थी कि ट्रेवल अलाउंस के लिए भी ईंधन भत्ता एकमुश्त 3000 कर दिया जाए। ECIS कार्ड दिया जाए। EPFO में सरकार की तरफ से अंशदान दिया जाए। इसके अलावा इन लोगों की और भी कई मांगे थी। प्रदर्शनकारी लगातार बीजेपी दफ्तर घेर कर बैठे थे। पुलिस हटने के लिए कह रही थी। जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की नहीं सुनी तो पुलिस ने उन्हें लाठी के दम पर खदेड़ने की कोशिश की। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ का जो है पटना में बीजेपी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। देख लो भाई लोग क्या हाल किए हैं प्रशासन हम लोगों के साथ। विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर बैनर पोस्टर के साथ जो है वो धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पूर्व में धरना सत्याग्रह में बर्खास्त किए गए कर्मियों को जो है तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, इनका जो सैलरी है वो बढ़ाया जाए, महंगाई भत्ता दी जाए। आप लोग धरना टर्मिनेट करके हटा दिए, जैसे कि आप लोग चले जाइए, आप लोग कुछ नहीं हो सकता। 4 दरगाहों पर खास करके चला दिया गया यहाँ से। पहला मांग है कि हम लोग का जो टर्मिनेशन हुआ है सभी लोग का वापस चाहिए। 60 साल जो हम लोग का अस्थायीकरण है वो चाहिए। हमारी जो सेवा है उसको नियमितीकरण किया जाए, 60 साल किया जाए और हमको समान काम के लिए समान वेतन मिला जाए। अब क्योंकि चुनावी साल है, बिहार में कुछ भी होगा तो उस पर शोर होना लाजमी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार।
बिहार के युवा अब की बार इस सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई है। राहुल गांधी की पोस्ट में एक शब्द है जिसको मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा आपको देखकर इसका मतलब समझ में आएगा। हालांकि राहुल गांधी के पोस्ट पर इतनी हाय तौबा नहीं मची जितना घमासान तेजस्वी यादव के एक बयान से हुआ। इस बयान में उन्होंने बेरोजगारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नेपाल की जेनजी क्रांति के बहाने बिहार में युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को सियासी चिंगारी दे दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगल में ही है। इस पर बीजेपी कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें और अपनी पार्टी और परिवार की पहले चिंता करें। आरजेडी कह रही है कि जब सच बोला जाता है तो बीजेपी को मिर्ची लगती है। तो जेडीयू ने पलटवार किया है कि वो अनुभवहीन है, कम पढ़े लिखे हैं, जितनी जानकारी रहती है उसी तरह की बातें करते हैं। बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। तेजस्वी जी पहले राघोपुर की चिंता करें। राघोपुर को लेकर के उनके मन में ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। उथल पुथल की चिंता पार्टी की करें, उथल पुथल की चिंता परिवार की करें और बिहार की करें। तो मुझे लगता है कि अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को यदि आप क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो बिहार के लिए बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। जिस हिसाब से लाठी मारी गई है, हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन उन सब लोगों से कहना चाहते हैं आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकें। जब सच और सच्चाई अगर कोई कहता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई सुनना नहीं चाहती है, सच का सामना करने की उसमें साहस नहीं है। हाँ, यह सही है कि चुनाव के समय कुछ वैसे समूह, वैसे संगठन के लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य घटना है। इनको अपने पिताजी की याद आती है, जो लालू जी के राज्य में जंगल राज था, उसको ये छुपा नहीं सकता। संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश है, जिस तरह से सवाल करने पर सरकार नाराज हो जाती है, जेल भेज देती है लोगों को, और हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है, अगर उसको ख़त्म करने की या उसको दबाने की कोशिश होगी तो विद्रोह कभी भी हो सकता है। तो बिहार के चुनावी साल में बेरोजगारी का हाल और उस पर उठते सवाल, इसकी पूरी राजनीति आपने देखी। अब वक्त आपको बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़ी एक तस्वीर दिखाने का है। ये सीसीटीवी वीडियो मर्डर की एक वारदात का है। वीडियो में बिहार की कानून व्यवस्था अपराधियों के डर से भागती हुई नजर आ रही है। राजधानी पटना में आरजेडी के पूर्व नेता राजकुमार उर्फ आला राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राजकुमार राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अपराधियों के डर से सुशासन कैसे डरकर भाग रहा है, सीसीटीवी का वीडियो यही दर्शाता है। बिहार में अपराधियों के हाथ कानून से भी लंबे हैं। आप घर के अंदर हों या फिर सड़क पर, जान बचाने के लिए कहीं छिप जाइए, कहीं भी भाग जाइए। बेखौफ बदमाश आपका पीछा करेंगे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर आपको मौत के घाट उतार देंगे, जैसा कि राजधानी पटना में आरजेडी के पूर्व नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार उर्फ आला राय के साथ हुआ। बीती रात 2 हमलावर उनके घर के पास आए। हमलावरों से बचने के लिए राजकुमार सड़क पर चिल्लाते हुए भागे, लेकिन खुद को बचा नहीं सके। शूटर्स ने एक के बाद एक उन पर 8 फायर किए। सीसीटीवी के एक एंगल में राजकुमार चिल्लाते हुए भाग रहे। एक हमलावर उनका पीछा कर रहा, फायरिंग कर रहा। दूसरे फ्रेम में दोनों हमलावर एक गली के अंदर से निकलते हुए राजकुमार के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। घायल हालत में राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौसम चुनाव का है तो विपक्ष फिर से नीतीश के सुशासन को जुबानी गोलियों से छलनी कर रहा है। हमने तो पहले भी कहा था, अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए हैं और लगातार अपराध बढ़ रहा है। राघोपुर में हत्या होने से किसको लाभ हुआ ये सब जनता जानती है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार यही काम करते रहा। लालू जी का पूरा परिवार हत्यारों को, अपराधी को संरक्षण देते रहा। उनकी हत्या जमीन और पैसे के लेन देन के क्रम में हुई है। ये वारदात ऐसी है जैसे किसी फिल्म का सीन होता है। अब वारदात हो चुकी है और उस पर सियासी जुबानी फायरिंग हो रही है। देखना है कि वोट चोरी के साथ साथ क्या विपक्ष कानून व्यवस्था को एनडीए के खिलाफ चुनावी मुद्दा बना पाता है। बिहार में लाठीचार्ज की घटना पर सोशल मीडिया के ओपिनियन की बात करें तो यूजर्स लिख रहे हैं कि
कि क्या शांतिपूर्ण मांग का जवाब लाठीचार्ज है। बिहार में छात्रों की आवाज दबाने के लिए फिर लाठियां चली। नौकरी मांगना गुनाह नहीं है, लेकिन बिहार में बेरोजगारों का स्वागत लाठियों से होता है। जो सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की जगह यातना देने पर उतारू हो, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।